फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। तो यार आज हमारा ना एक और लॉस हो गया है। हमारा जो है ना बुली डॉग, यार इसने ना हमारी उन पे हमला कर दिया है। ठीक है, ये जो हम लेके आए थे ना क्या कहते हैं टर्की बर्ड्स, इनके ऊपर यार इसने हमला कर दिया है। ठीक है, और इसकी वजह से हमारी जो गिनी फॉल्स थी ना वो सारी उड़ गई हैं। अब हमारी छत पे ना एक भी गिनी फॉल नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ पूरी छत पे एक भी गिनी फॉल नज़र नहीं आएगी आपको। ये देखो यार, यहाँ पे एक भी गिनी फॉल नहीं है। जितनी थी वो सारी की सारी उड़ गई हैं। हमने वो छोड़ी हुई थी घर पे आज़ाद ना, ये देखो यहाँ पे भी नहीं है। ये देखो बाकी सारे फिर रहे हैं, सिर्फ वही नहीं है। तो यार ये ना कल खाना खा रहा था, इसको हमने खाना वगैरह दिया था, तो उसके बाद से जब खाना खाते हुए इसके पास कोई चीज़ है ना, इसके ऊपर हमला कर देता है। अब हमने इस चीज़ पे इतना गौर नहीं किया। आज हम इसको फिर खाना डाला तो कहीं वो गिनी फॉल्स इसके पास गई हैं, तो इसने इसके ऊपर हमला किया। वो बेचारी ना इधर कोड़ गई हैं, इस साइड को। अब वो बुरहान ढूंढने तो गया, लेकिन भाई वो उनको कहीं नज़र ही नहीं आ रही। वो मैं 5-6 पता नहीं 7 थी, वो सारी की सारी उड़ गई। अब एक भी नज़र नहीं आ रही। अब हमें ये टेंशन हुई है कि यार ये अब क्या है, समझ से बाहर है। पहले तो ये किसी को कुछ भी नहीं कह रहा, अभी भी देखो ये सारे इसके पास फिर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं कह रहा। लेकिन जब ये खाना खा रहा होता है तब इसको कोई कुछ कहे तो ये यार आगे से हमला कर देता है। अब हमें टेंशन हुई है कि इन केस हमने इसको खाना डाला और हम यहाँ पे ना हुए, इसने किसी और जानवर पे हमला कर दिया तो यार उसका नुकसान कर देगा। ऊपर से मिस्त्री यार अभी तक नहीं आए। हमारा मिनी ज़ू का काम हमने स्टार्ट किया हुआ था, बिग ज़ू का, तो अभी तक वो काम हमारे बीच में ही फंसा हुआ है, सिर्फ इसीलिए कि भाई जो मज़दूर हैं और जो मिस्त्री हैं वो अभी तक आ नहीं रहे। 3 दिन हो गए हैं उसको, भाई डेली कह रहे हैं आजा भाई आजा आजा आजा, भाई वो आ ही नहीं रहे। खैर हमने उसका जो है वो लगवा दिया है, मीटर वगैरह लगवा दिया है। कल उसका बोर भी हो जाएगा, फिर वहाँ पे पानी का मसला भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर उम्मीद है कि मिस्त्री आ जाएंगे, आके अपना काम स्टार्ट करेंगे। ईंटें वगैरह सारी पहुँचा दी हैं, हर चीज़ पहुँचा दी हैं, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर ना वो आ जाएगा और आके अपना काम स्टार्ट करेगा। अब हमें समझ नहीं आ रही कि जब तक हमारा बिग ज़ू का काम स्टार्ट नहीं होता इसको हम कहाँ पर रखें, क्योंकि यार यहाँ पे तो ये देखो अभी तो इसके पास फिर रहे हैं, किसी को भी कुछ नहीं कह रहा। लेकिन जब इसको खाना वगैरह डालते हैं तभी यार ये उनके ऊपर हमला कर देता है। और मसला ये है कि आजकल अभी अक्टूबर स्टार्ट हो गया और अभी तक ठंड नहीं आई, उस वजह से हमारे जो कबूतर हैं वो भी बीमार होना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि मौसम चेंज नहीं हो रहा। और कभी गर्मी दिन टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, रात को ठंड हो जाती है, तो यार उस वजह से ना बहुत सारे जो जानवर हैं वो बीमार हो रहे हैं। अब जैसे कि हमारे ये वाले हैं, ये माशाल्लाह इतने प्यारे हैं, लेकिन ये अब बीमार हुए हैं, ये भी बीमार हुए हैं। ठीक है, इस वजह से ये अंडे भी नहीं दे रहे और अपने जो ब्रीड है वो भी आगे नहीं बढ़ा रहे। तो यार अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह कुछ दिनों में सेट हो जाएगा। ये देखो यार, ये बच्चा बेचारा ये उठ ही नहीं रहा। ये देखो ये देखो ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होकर चल रहा है। तो ये इतना बीमार हुआ है कि समझ नहीं आ रही कि इनका हम क्या करें क्या ना करें। हमारे जो कॉकटेल्स हैं ये भी बेचारे ना बीमार हुए हैं। वो देखो कॉकटेल ने अपनी आँख बंद की हुई है। ठीक है, ये अपनी आँख ही नहीं खोल रहा। ठीक है, तो हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें। ऊपर से ये देखो अभी इसके पास बैठा हुआ है, किसी को कुछ नहीं कह रहा। ये देखो बिल्कुल साथ साथ बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं कह रहा। लेकिन जैसे ही इसको हम खाना डालते हैं तो भाई ये आगे से ना उनको पड़ जाता है। अब इतनी टेंशन हुई है कि समझ नहीं आ रही कि इसको हम कहाँ पे रखें, क्या करें, कैसे करें। उधर से बिग ज़ू रेडी नहीं हो रहा, उधर से हमारे जानवर इतने जो हैं हमने ऑर्डर किए हुए थे वो सारे आना स्टार्ट हो गए हैं। पहले हमारी कुकी आ गई, ठीक है, वो हमें किसी ने गिफ्ट की, वो आ गई। फिर हमारा बुलडॉग आ गया, फिर हमारा जो है ईगल भी आ गया। अभी हमने एक और चीज़ का ऑर्डर दिया हुआ है, वो भी आ रहा है। अभी बुरहान ने कहा है कि मैंने एक और चीज़ का कहा हुआ था जिसका मुझे भी नहीं पता, वो भी आ रहा है। हमें समझ नहीं आ रही कि इतनी चीज़ें हम कहाँ पे बांधें। अगर इन केस 1-2 डॉग भी और आ गए, क्योंकि टोटल हमने 7-8 डॉग का कहा हुआ है, तो वो भी डॉग हमारे पास आ गए तो बड़ा मसला हो जाएगा यार। ये तो फिर आपस में लड़ के मर जाएंगे। अब वो जो सामने वाली जगह है वहाँ पे अगर हम बंद करते हैं तो वहाँ पे भाई सारा दिन अंधेरा और रोशनी होती है, ठीक है, धूप होती है और मौसम चेंज हुआ नहीं है, गर्मी होती है, तो मर जाएंगे बेचारे। और अगर हम इनको यहाँ पे बंद करते हैं तो अब ये तो जो बुली डॉग है ये खाते हुए तंग करता है, खाते हुए पड़ता है। लेकिन अगर वो जो डॉग हुए वो वैसे ही पड़ते हुए तो वो तो फिर हमारे लिए मसला हो जाएगा। आधी मुर्गियां जो हैं वो बेचारी मर जाएंगी। अब जिससे इसने अब जब गिनी फॉल्स के ऊपर हमला किया ना, साथ हमारी यहाँ पे ना एक मुर्गी फिर रही होती थी ब्राउन कलर की, ठीक है, वो देसी मुर्गी थी, लाइक क्या कहते होते हैं उसे, असील मुर्गी थी। तो उसके ऊपर इसने हमला किया है। वो भी हमें जब हमने पता चला है हम उसको पकड़ के नीचे ले गए। हमें उसको भाई ज़िबा करना पड़ा। हमने उसको छुरी फेर के हमने उसको नीचे रख दिया, वरना वो ज़ाया हो जाती, मर जाती, हराम हो जाती। तो यार ये बड़ी हमें टेंशन हुई है, कब हम इसका क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका सुबह से हम खप रहे हैं, ठीक है, इसका कहीं और हल करें, लेकिन जहाँ भी इसका हल करते हैं मुर्गियाँ इसके पास पहुँच ही जाती हैं। मुर्गियों की गंदी आदत होती है, जब भी कहीं दाने फेंको ना
तो वो भाग के वहाँ चली जाती हैं, जाके दाना खाना स्टार्ट कर देती हैं। अब इसको जहाँ मर्जी बंद करें, मुर्गियों ने भाग के जाना है। अब इसका एक ही हल है कि भाई मिनी ज़ू में इसको लेके जाएं, और सॉरी बिग ज़ू में इसको लेके जाएं, वहाँ जाके इसका अलग केज बनाएं मुर्गियों का, ठीक है, कि बड़ा सारा मुर्गियों का केज हो, जहाँ के अंदर ही मुर्गियाँ रहें, बाहर आए ही ना, वो केज ही इतना बड़ा हो कि इनको बाहर लाने की ज़रूरत ही ना पड़े, अंदर इनकी फीड वगैरह हर चीज़ इनके अंदर ही हो। क्योंकि वहाँ पे हमने ना बुली डॉग जो है वो खुला छोड़ना है, वहाँ पे हमने इसको बंद नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे अगर हमने इसको बंद किया ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बुली डॉग भाई जब वहाँ पे खुला छोड़ेंगे ना तो ये जल्दी ग्रोथ करेगा और इंशाल्लाह इसकी सेहत भी बहुत जल्दी ना सेट हो जाएगी। लेकिन इसका एक मसला ये भी है कि अगर हम बुली डॉग खुला छोड़ते हैं तो फिर जो बाकी हम डॉग लेके आएंगे, बुली डॉग उनके ऊपर हमला करके उनको मार देगा, क्योंकि बुली डॉग के अंदर ताकत ज़्यादा होती है, बाकी डॉगों के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो इसके साथ मुकाबला कर सकें। इसलिए ज़्यादा जो फाइट्स वगैरह होती हैं वो भी बुली डॉग की होती हैं। और फाइट से भाई याद आया कि समद भाई के साथ हमारा जो मैच है वो भी लगा हुआ है, अल्लाह खैर करे कुछ दिनों में वो भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले हमने बुली डॉग को भी ठीक करना है, बिग ज़ू भी अपना रेडी करना है। इतने काम आए हुए हैं ना, समझ नहीं आ रही कि भाई कौन सा काम कैसे करें। ऊपर से मिस्त्रियों ने तंग किया हुआ है, आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं, भाई समझ ही नहीं आ रही कि वो कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे। तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह कुछ दिनों में सारी चीज़ें सेटलमेंट हो जाएंगी। बाकी जो डॉग्स हैं वो भी अब आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो मैं डॉग कहाँ पर रखूँ, और ना ही भाई ये कबूतर सेट हो रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें ना जो भाई वो मिक्स हुई हुई हैं, अब समझ नहीं आ रही कि इन सारी चीज़ों को ना टैकल कैसे किया जाए, इनको हैंडल कैसे किया जाए। तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह यार, जैसे ही ज़ू रेडी होता है ना तो बस मैं यही चाह रहा हूँ कि एक बार ज़ू की जो दीवारें हैं ना वो ऊंची हो जाएं, ताकि ना मैं वहाँ पे अपने जो एनिमल्स हैं ना वो लेके जाने स्टार्ट कर सकूँ, अपने पेट्स वहाँ पे ना पहुँचाने शुरू कर दूँ, ताकि जो बड़े बड़े डॉग हैं ना सबसे पहले उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, ताकि डॉग्स की रहने का मसला हमारा सॉर्ट आउट हो जाए। क्योंकि छत के ऊपर हम डॉग नहीं रख सकते। अब इन केस मैं यहाँ पे डॉग बंद कर दूँ, ठीक है, वो फिर आके जो हमारे कबूतर हैं उनके ऊपर हमला कर दें या कोई और ऐसा सीन कर दें तो वो फिर हमारे लिए नुकसान है, ऊपर से जानी नुकसान अलग हो जाएगा, तो वो फिर बड़ा मसला बनता है। तो अल्लाह खैर करे कुछ दिनों में चीज़ें वगैरह सीधी पदरी हो जाएंगी, फिर ये मामला हमारे लिए सॉर्ट आउट हो जाएंगे, अल्लाह खैर करेगा। बस मैं यही दुआ कर रहा हूँ कि अभी 3-4 दिन ना जो हमने डॉग ऑर्डर किए हुए हैं ना वो ना आए यार, इनकेस अगर वो आ गए तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। अब ये देखो, ये मुर्गी इसके पास फिर रही है ना, इसने कुछ नहीं कहना, यहीं इसके पास ला के खाना रख दो, ये फ़ौरन मुर्गी के ऊपर हमला कर देगा, खाना छोड़ देगा और मुर्गी को पकड़ लेगा। इसकी वजह से हमें एक मुर्गी ज़िबा भी करनी पड़ी और हमारे गिनी फॉल्स जो हैं वो भाई उड़ गए। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि पता नहीं बुरहान को कोई मिला भी है कि नहीं मिला, इतनी देर हो गई उसको गए हुए तो अभी तक वो नहीं आया। मैं कहा यार चलो तब तक आप लोगों को बता दूं कि भाई ये डॉग ये काम कर रहा है। अब समझ नहीं आ रही कि इसका हम क्या करें। अगर इसको मैं केज के अंदर बंद करके रखते हैं तो इसकी पहले ही कमज़ोरी है, अल्लाह ना कर इसको कुछ हो भी सकता है, तो मजबूरी में इसको बांधना भी बाहर पड़ रहा है और रखना भी बाहर पड़ रहा है। और ऊपर से ये भाई साहब आज इन्होंने 2 दिन हो गए ये वाले कमाल दिखा रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि भाई इस बंदे का क्या करें। अल्लाह खैर करे, हमारा जैसे ही काम स्टार्ट हो गया ना, सबसे पहले बादशाह तुझे हमने ना यहाँ से ले जाना है और वहाँ पे बजा के बांध देना है। तू यहाँ पे रखने के काबिल ही नहीं है, ठीक है ना। तू खाते हुए ना जो हमला करता है ना, गलत बात है। अब ये देखो बड़े आराम से बैठा हुआ, कुछ नहीं कह रहा, कि यही है कि भाई कुछ बोल भी लेना भाई कुछ नहीं, लेकिन जैसे इसको खाना डालो फिर ये कहता है कि भाई मेरे पास ना हो। और मुर्गियाँ इतनी गंदी हैं ना, जब भी इसको खाना डालते हैं भाग के आती हैं, उसके वहाँ से कटोरी में से खाना उठा लेती हैं। दरअसल कुकी जो है ना, कुकी तंग नहीं करती, तो कुकी जब कुकी को हम खाना डालते हैं ना तो कुकी के वहाँ से प्लेट में से भी खाना खाती रहती हैं, तो इनको वो गंदी आदत पड़ी हुई है। लेकिन भाई बुली डॉग फिर बुली डॉग है, ये फिर आगे से हमला कर देता है। अब अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ये सेट हो तो जाएगा, उम्मीद तो है। जब हम इसको वहाँ पे लेके जाएंगे ना तो बाहर सिर्फ बुली डॉग खुला छोड़ेंगे, लेकिन जब हमने मुर्गियों को और बाकी चीज़ों को खुला छोड़ना हुआ तब हम इसको बंद किया करेंगे और इसको खाना नहीं डाला करेंगे, ताकि ये किसी के ऊपर ना हमला ना करे। तो अभी तो इसका यही हल निकला है, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह इसको ना सेट कर लेंगे। बाकी यार दुआ करो हमारा जो बिग ज़ू है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल रेडी हो जाए, जितना जल्दी वो रेडी होगा उतनी जल्दी हम इंशाल्लाह बाकी चीज़ें लाने वाले होंगे। अभी मैंने मोर लेके आने हैं, शुतुरमुर्ग लेके आने हैं, और भी मैंने एक चीज़ है वो भी ऑर्डर की हुई है, वो भी लेके आनी है। तो अल्लाह खैर करे वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। बस मिनी ज़ू जितनी जल्दी रेडी हो जाएगा ना बिग ज़ू, उतनी जल्दी हम बाकी चीज़ें ला सकेंगे। बाकी अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल ये सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। बाकी यार इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।